देखिए बेटा, अब हम इन सरल स्थायी ऊतक के बारे में और आगे जानकारी हासिल करते हैं। सरल स्थायी ऊतक होते हैं आपके 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज पैरेन्काइमा ऊतक की। पैरेन्काइमा ऊतक ये पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। प से पैरेन्काइमा, प से पैकिंग। ठीक है, तो पैरेन्काइमा ऊतक को और क्या कहा जाता है? पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पौधों में पैकिंग का काम करते हैं। अब पैकिंग किस चीज़ की होती है? यानी कि कोशिकाओं की ब्रेकिंग करनी। ठीक है, अंदरूनी सतह को जोड़ के रखना। ठीक है, पैक करके रखना, एक साथ उनमें कठोरता लाना, उनमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्रिएट करना। ठीक है, तो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मकान बनता है तो ईंट के बीच में क्या रखा जाता है? सीमेंट, है ना, ताकि वो उसको सपोर्ट करे, तो उसकी पैकिंग करे। मतलब पैकिंग यहाँ पे क्या हुआ कि उन ईंटों को अच्छे से टाइटली समूह बना दिया गया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया गया, ताकि वो ईंटों का ढांचा एक मजबूत दीवार का रूप ले सके। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी पत्तियाँ होती हैं पौधे की अंदरूनी सतह, उनके बीच में हमको या तने के बीच में हमको पैरेन्काइमा ऊतक मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोशिकाएं दे रखी हैं और ये बीच में जो खाली ये जो आप बताती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए जो खाली सपोर्ट, ये जो स्पेस है खाली, इसमें पैरेन्काइमा ऊतक है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्योंकि अक्सर जो पौधे होते हैं, यानी कि जो पादप ऊतक होते हैं, वो मोस्टली डेड कोशिकाओं के बने होते हैं, बट यहाँ पे पैरेन्काइमा में जो इनकी कोशिकाएं होती हैं वो सभी की सभी जीवित होती हैं और उनकी जो भित्ति होती है वह बहुत ही पतली होती है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है, अंतर कोशिकीय स्थान काफ़ी होता है पैरेन्काइमा ऊतक में। 2 कोशिकाओं के बीच में काफ़ी जगह मिलती है, जैसे कि मानिए एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका, ये देखिए, तो बीच में जो स्पेस है ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है और इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं। रसधानियाँ होती हैं। रसधानियाँ का क्या काम होता है बेटा? वो भोजन और जल को एकत्रित भंडारण करती हैं। पैरेन्काइमा के प्रकार। पैरेन्काइमा भी अपने अपने कार्य करने की या अपने फंक्शन के हिसाब से उसको हम और कई प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पौधों में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्योंकि बेटा देखिए हमने जाना था कि इनकी कोशिकाओं के बीच में, मतलब 2 कोशिकाओं के बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है, तो किसी किसी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अगर जिन कोशिकाओं में पैरेन्काइमा की क्लोरोफिल पाए जाते हैं तो उसका नाम आ जाता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरो से बना क्लोरेन्काइमा, यानी कि हरित ऊतक भी कहा जाता है। क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। आप लोग छोटी क्लासेस में जान रखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल में होता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पे है? ये क्लोरोफिल एक हरित लवक है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो कहाँ पे पाया जाता है? पैरेन्काइमा में पाया जाता है, और उसे हम क्या कह सकते हैं? हम उसे क्लोरेन्काइमा कह सकते हैं। तो अब आप यही देखिए कि जो पैरेन्काइमा का फर्स्ट प्रकार है क्लोरेन्काइमा, या आप देखेंगे इस फर्स्ट पॉइंट में बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि क्लोरेन्काइमा किसे कहते हैं? तो क्लोरेन्काइमा वह पैरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरेन्काइमा को और क्या कहते हैं? इसे हरित ऊतक भी कहते हैं। हरित ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। यह किस काम आता है?
यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करवाने के काम आता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोफिल में ही होती है। नेक्स्ट आता है आपका एरेनकाइमा। जलीय पौधों में ये मिलती है। एरेन से आप क्या समझ रहे हैं? एयर यानी हवा, यानी कि ये जो होती हैं कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती हैं। अब हवा भर जाती है बेटा जिसमें, तो वो चीज़ हल्की हो जाती है और ये जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं। तो इसमें इस वाले पॉइंट में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि एरेनकाइमा किसे कहते हैं? एरेनकाइमा पैरेनकाइमा का वह प्रकार है जिनमें कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती हैं। एरेनकाइमा हमें कहाँ पे मिलती है? एरेनकाइमा हमें जलीय पौधों में मिलती है। इसका क्या विशेष कार्य है? इसका विशेष कार्य है जलीय पौधों को हल्का बनाना ताकि ये आसानी से जल पर तैर सकें।